कांटे वाले बाबा की कहानी, दर्द, विश्वासघात और सच्चाई। यह कहानी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के उस पहलू को भी उजागर करती है जिसमें साधुओं और तपस्वियों का विशेष महत्व है। कहते हैं, जब विश्वास टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं, पूरी दुनिया बिखर जाती है। कांटे वाले बाबा, जिनकी शिक्षा ने लाखों जिंदगियों को रोशन किया, आज खुद अंधेरे में क्यों हैं? क्या एक युवती उनके पतन का कारण बनी या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी है? इस वीडियो में वह दर्द भरी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। महाकुंभ 2025 के पावन अवसर पर प्रयागराज में एक विशेष साधु, जिन्हें कांटे वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनका असली नाम रमेश कुमार मांझी है और ये पिछले 50 वर्षों से कांटों की सेज पर लेटकर तपस्या कर रहे हैं। इनकी यह अनूठी साधना लोगों के बीच कौतूहल और श्रद्धा का विषय बनी हुई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवती बाबा से उनके पास एकत्रित धन के बारे में प्रश्न करती नजर आई। युवती ने बाबा से कहा कि उन्हें पैसों की आवश्यकता नहीं है और वह पैसे उसे दे दें। इस पर बाबा ने उत्तर दिया कि उनके घर में बच्चे हैं जिनकी देखभाल के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है। इस घटना के बाद बाबा भावुक हो गए और रोते हुए दिखाई दिए। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने युवती के व्यवहार की आलोचना की और बाबा के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। कई लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस से युवती के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। इससे पहले भी कांटे वाले बाबा एक अन्य विवाद में शामिल हुए थे, जब उन्होंने एक रिपोर्टर के सवाल पर गुस्सा व्यक्त करते हुए उसे थप्पड़ मार दिया था। रिपोर्टर ने बाबा से पूछा था कि क्या उनके कांटे असली हैं, जिस पर बाबा ने नाराजगी जताई और रिपोर्टर को कांटों पर लेटने के लिए कहा। कांटे वाले बाबा की यह अनूठी साधना हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनकी तपस्या और धैर्य हमें प्रेरित करते हैं कि जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और संकल्प के साथ करना चाहिए। बाबा की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि समाज में हर व्यक्ति की अपनी यात्रा और संघर्ष होते हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। उनकी साधना और समर्पण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि आत्मनियंत्रण, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ हम अपने जीवन में महान उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कांटे वाले बाबा की यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी तपस्या और समर्पण हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने जीवन में धैर्य, साहस और संकल्प के साथ आगे बढ़ें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। इस प्रकार कांटे वाले बाबा की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची साधना और समर्पण के माध्यम से हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में धैर्य, साहस और संकल्प के साथ आगे बढ़ें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। कांटे वाले बाबा की यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी तपस्या और समर्पण हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने जीवन में धैर्य, साहस और संकल्प के साथ आगे बढ़ें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। इस प्रकार कांटे वाले बाबा की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची साधना और समर्पण के माध्यम से हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में धैर्य, साहस और संकल्प के साथ आगे बढ़ें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। कांटे वाले बाबा की यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी तपस्या और समर्पण हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने जीवन में धैर्य, साहस और संकल्प के साथ आगे बढ़ें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। इस प्रकार कांटे वाले बाबा की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची साधना और समर्पण के माध्यम से हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में धैर्य, साहस और संकल्प के साथ आगे बढ़ें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। कांटे वाले बाबा की यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इस प्रकार कांटे वाले बाबा की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची साधना और समर्पण के माध्यम से हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में कांटे होते हैं, लेकिन इन्हीं कांटों के बीच से होकर हमें अपनी राह बनानी होती है। संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और गलतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे जीवन को बेहतर बनाना है। क्या बाबा और युवती के बीच की सच्चाई आपके दिल को छू गई? अब यह सवाल आपके सामने है,
क्या सचमुच युवती ने बाबा की जिंदगी बर्बाद कर दी, या यह बाबा के अपने फैसलों और कमजोरियों का परिणाम था? इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ हो और आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो,